नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एमपी के अंतर्गत आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मध्य प्रदेश में खनिज। और खनिज बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मध्य प्रदेश पीसीएस के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे, है ना। वहीं अगर मैं बात करूं, हमने पिछली क्लासेस की अगर मैं बात करें, हमने जनजातियों के बारे में बहुत ही विस्तार तरीके से पढ़ा था। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो जरूर से जरूर पहले उन क्लासेसों को देख लें आप, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर जनजाति की मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लासेस बताई थी, जिसके अंतर्गत मैंने एक ऐसा प्रोफार्मा आप लोगों को बनवाया था जिसमें एक भी चीज नहीं छूटी है। चाहे जनजातियों से संबंधित उनके नृत्य हो, या फिर उप जनजातियां हो, या फिर उनके मेले हो, उत्सव हो, पर्व हो, विवाह संबंधी जो है आपकी प्रणालियां हो, ये सारी की सारी चीजें हमने उसके अंतर्गत कंप्लीट की थी। उनकी पुस्तकें कौन सी हैं, किनके द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई थी, ये सारी चीजें भी हमने बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा की थी, है ना। मैंने कम से कम 7 क्लास जनजाति के अंतर्गत आपको दी हैं। 7 क्लास में मैंने जनजातियों को खत्म किया। आप जरूर से जरूर उनको जनजातियों की क्लास को भी एक बार से देख लें। अब अपन बढ़ते हैं मध्य प्रदेश में खनिज के अंतर्गत। देखो, खनिज के अंतर्गत अपन बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ाता हूं, तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि हम क्या देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि खनिज क्या होते हैं, फिर खनिज के प्रकार के बारे में हम बात करेंगे। प्रकार के बाद हम ये बात करेंगे कि जो है इसकी स्थिति क्या है मध्य प्रदेश के अंतर्गत। मध्य प्रदेश में खनिज में अग्रणी जिला की हम बात करेंगे। अग्रणी जो जिला है आपका कौन सा है ना, अग्रणी जिला की हम बात करेंगे। फिर पर्टिकुलर हम जो है खनिज नीति की हम बात करेंगे। मध्य प्रदेश के अंतर्गत खनिज नीति की हम बात करेंगे, है ना। उसके बाद हम पर्टिकुलर हर एक खनिज की बात करेंगे, और जिसके अंतर्गत मैं आप लोगों को ये बताऊंगा, जो है खनिज के अंतर्गत मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि भाई जो है हम खनिज के अयस्क की बात करेंगे, है ना। उसके बाद हम ये बात करेंगे खनिज के अंतर्गत कि जो है अग्रणी जिला कौन सा है उसमें। उसके बाद हम ये बात करेंगे खनिज के अंतर्गत पर्टिकुलर, जब एक खनिज को पढ़ेंगे तो उससे संबंधित सारी जानकारियां आप लोगों को मिलेंगी, और जिसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि कौन सी खदानें हैं, है ना, क्या प्रतिशत है, कौन सा स्थान है उसका मध्य प्रदेश के अंतर्गत या फिर जो है आपका भारत के अंतर्गत। कई सारे जो है चीजें अपन हर एक पर्टिकुलर जब इंडिविजुअली पढ़ेंगे हर एक खनिज को, तब हम उस पर बात करेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आप लोगों को क्या करवाऊंगा, ये इंडिविजुअल पढ़ाने के पहले मैं आप लोगों को क्या करवाऊंगा, मैपिंग करवाऊंगा। जैसे कि मैं हर वीडियो के अंतर्गत, हर क्लास के अंतर्गत मैपिंग भी करवाता हूं। मैपिंग के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जो खनिज पाए जाते हैं, कितने खनिज पाए जाते हैं और कितनों का उत्पादन किया जा रहा है। और हम ये भी देखेंगे कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो अग्रणी जिले हैं, खनिजों के अंतर्गत जो आपके अग्रणी जिले हैं, सर्वाधिक खनिज कौन से जिले में कहां पाया जाता है, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। क्योंकि बहुत सारे प्रीलिम्स फैक्ट्स इस मैप के अंतर्गत आपके कंप्लीट हो जाएंगे। हम एक मैप बना लेंगे, मैप के माध्यम से हम ये समझ लेंगे कि कौन सा खनिज मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में कौन से जिले में पाया जाता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम चीजों को जब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में भी आएगा। और कोई नया बच्चा भी जुड़ेगा, नया कोई बच्चा जुड़ेगा तो नई जो क्लास देखेगा, अगर वो भी देखेगा उसको बहुत अच्छी तरीके से टॉपिक को समझ में आएगा। पढ़ाने का एक मेरा यही तरीका है, जिससे नए बच्चे भी अगर जुड़ेंगे तो उनको बहुत अच्छी तरीके से चीजों को समझ में आएंगी। अब अपन बात करते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत खनिज। एक्चुअली में अब खनिज क्या होते हैं हम वो देखेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि खनिज एक्चुअली में होते क्या हैं। देखो, खनिज की अगर अपन बात करें तो खनिज क्या है। खनिज एक विशिष्ट प्राकृतिक दशाओं में निर्मित पदार्थ है। एक विशिष्ट प्राकृतिक दशाओं में निर्मित पदार्थ है जो कई रूपों में पाया जाता है। कई रूपों में पाया जाता है, खनिज कहलाता है। वहीं अगर अपन अन्य शब्दों की अगर अपन बात करें तो हम क्या कह सकते हैं कि पदार्थ का वह क्रिस्टलीय रूप, पदार्थ का वह क्रिस्टलीय पदार्थ का वह क्रिस्टलीय रूप जो भौतिक, जो भौगोलिक
परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप निर्मित हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं ना। जो क्या है कि आपका पदार्थ जो है आपका वह पदार्थ का वह क्रिस्टलीय रूप जो भौगोलिक परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप निर्मित हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। वही अगर अपन बात करें सबसे कठोरतम, अगर जो है सबसे कठोरतम की अगर अपन बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो वह आपका हीरा है। और सबसे अगर अपन नरम की अगर अपन बात करते हैं तो वह आपका चूना है ना। क्या है, आपका चूना है। तो खनिज आप लोगों को समझ में आया कि खनिज एक्चुअली में क्या होता है। खनिज वह होते हैं जिसे हम खदान से निकालते हैं और प्राप्त करते हैं, है ना। और यही चीज मैंने आप लोगों को बताई कि भाई निर्मित किस तरीके से होते हैं, कि भाई एक विशिष्ट प्राकृतिक दशाओं में निर्मित एक पदार्थ है ना, जो पृथ्वी के अंतर्गत जो निर्माण होता है, जिसका जो कई रूपों में पाया जा सकता है, एवं पदार्थ का वह क्रिस्टलीय रूप जो है भौगोलिक परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप निर्मित होता है, वह हमारा क्या कहलाता है, खनिज कहलाता है। और सबसे कठोर की अगर अपन बात करते हैं तो हीरा है, और सबसे नरम की अगर अपन बात करते हैं तो ये कौन सा हो जाता है, आपका चूना हो जाता है। अब जो है आपके खनिज के कई प्रकार होते हैं। देखो प्रकारों की अगर अपन बात करें तो एक धात्विक होता है, एक आधात्विक होता है, एक ऊर्जा वाला होता है, एक ऊर्जा खनिज होता है। तो अपन उनकी बात कर लेते हैं। अब देखो अगर अपन बात करते हैं इनके प्रकारों की, देखो खनिज के अगर अपन प्रकारों की बात करें तो ये कितनी अवस्था में पाए जाते हैं आपके, है ना। जैसे कि अगर अपन बात करें, एक होता है आपका धात्विक खनिज। क्या होता है आपका, एक धात्विक खनिज होता है, एक होता है आपका अधात्विक खनिज होता है, एक होता है आपका ऊर्जा खनिज, है ना। ये तीन तरीके के होते हैं। एक होता है आपका जो है ऊर्जा खनिज, है ना। अपन ने तीन प्रकार देखे इसके। एक देखा है अपन ने कौन सा प्रकार, धात्विक, एक देखा है अपन ने अधात्विक, और एक देखा है अपन ने ऊर्जा खनिज। अब देखो धात्विक खनिज क्या होती है, जिससे शुद्ध धातु, इससे शुद्ध धातु प्राप्त की जाएगी, इससे शुद्ध अधातु प्राप्त की जाएगी। क्या होता है, इससे शुद्ध धातु प्राप्त की जाएगी, इससे शुद्ध जो है आपका शुद्ध अधातु प्राप्त की जाएगी। तो वो अधातु मतलब कि धात्विक अधात्विक खनिज हो जाएगा, और ये धात्विक खनिज हो जाएगा। अब जब हम कोई आपका पदार्थ जो है, जब आप जिसको हम उत्खनित करते हैं, मतलब कि जब हम खदानों से उसको प्राप्त करते हैं, तो उसके अंतर्गत कई सारी अशुद्धियां, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ जो है उसके अंतर्गत मौजूद होते हैं। जब हम उसको शुद्ध करके कोई धातु निकालते हैं ना, जब हम शुद्ध करके कोई धातु निकालते हैं तो हम उसे हम क्या कहते हैं, धात्विक खनिज कहते हैं। और जब हम उसे शुद्ध करके कोई अधातु निकालते हैं मेरे दोस्तों, तो हम उसे क्या कहते हैं, जो है अधात्विक खनिज कहते हैं, है ना। तो इससे शुद्ध धातु मिलेगी, इससे शुद्ध अधातु मिलेगी, तो यह धात्विक हो जाएगा और ये अधात्विक हो जाएगा खनिज। अब जो है आपका धात्विक खनिज के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, अधात्विक खनिज के अंतर्गत कौन कौन से होते हैं, हम ये देख लेते हैं। अब देखो मध्य प्रदेश की अगर अपन बात करें, देखो यहाँ पर धात्विक खनिज के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं आपका, एक तो आता है आपका देखो सोना, चांदी, मैग्नीज, बॉक्साइड, लेड, शीशा, है ना। सोना, चांदी, मैग्नीज, जो है आपका बॉक्साइड, लेड, शीशा, ये सारे के सारे आपके किसके अंतर्गत आते हैं, जो है आपके धात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं। वहीं अपन जो है अधात्विक खनिज की अगर अपन बात करें तो देखो इसके अंतर्गत क्या आता है, एक आता है आपका हीरा, ग्रेफाइट, है ना, संगमरमर, है ना। हीरा आता है, ग्रेफाइट आता है, आपका संगमरमर आता है। वहीं अगर अपन बात करें चूना पत्थर आता है, आपका चूना पत्थर आता है, अभ्रक आता है। ये सारे के सारे खनिज आपके कहाँ आते हैं, अधात्विक के अंतर्गत आते हैं। ये सारे के सारे खनिज आपके अधात्विक के अंतर्गत आते हैं। वहीं अगर अपन बात करें मध्य प्रदेश में जो है आपका एक पाया जाता है यूरेनियम। क्या पाया जाता है, एक आपका यूरेनियम पाया जाता है ना। यूरेनियम को हम आणविक खनिज के अंतर्गत लेते हैं, आणविक खनिज, आणविक खनिज के अंतर्गत आता है वो, है ना, आणविक खनिज के अंतर्गत आता है। वहीं अगर अपन बात करें जो है कोयला वगैरह, वो जीवाश्म खनिज के अंतर्गत आते हैं। तो अपन एक एक करके पर्टिकुलर हर एक जो है इंडिविजुअली अपन पढ़ेंगे हर एक खनिज को, है ना। अब अपन बात करते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो खनिज नीति आई थी ना, मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो खनिज नीति आई थी,
खनिज नीति की अगर अपन बात करें तो 1995 के अंतर्गत आई थी, है ना। जो पहली जो खनिज नीति थी वह 1995 के अंतर्गत आई थी मध्य प्रदेश में। लेकिन वर्तमान की अगर अपन बात करें, वर्तमान में खनिज नीति 2010 मध्य प्रदेश में लागू है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत अपन वर्तमान खनिज नीति की बात करें तो 2010 लागू है। वही अगर मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की अगर अपन बात करें, मध्य प्रदेश में राज्य खनिज विकास निगम की अगर अपन बात करते हैं तो उसकी स्थापना 1962 को की गई थी। कब की गई थी? 1962 को की गई थी। मध्य प्रदेश में राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 1962 में की गई थी। अब ये बात मान के चलना, यहां से क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा मात्रा में बनते हैं ना, कि आपसे पूछेगा कि मध्य प्रदेश में खनिज नीति कब आई थी, तो आपको पता होना चाहिए वर्तमान में कौन सी खनिज नीति आपकी लागू है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी, तो 1962 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। आप लोगों को यहाँ तक चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब अपन बात करेंगे कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो है कौन सा जिला किस खनिज के अंतर्गत अग्रणी है, मतलब कि प्रथम स्थान पर है। हम उस चीज की भी जो है आपकी जो है मैपिंग करेंगे। और मैं आपको एक लास्ट में एक टेबल बनवाऊंगा जिसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि भारत की और मध्य प्रदेश की स्थिति की तुलना करेंगे, और मध्य प्रदेश का किन किन खनिजों में प्रथम स्थान है उसकी बात करेंगे, द्वितीय स्थान है उसकी बात करेंगे, तृतीय स्थान है उसकी बात करेंगे, चतुर्थ स्थान है तो उसकी बात करेंगे। तो वो एक टेबल मैं आप लोगों को बनवा दूंगा जिसके अंतर्गत हम ये सब चीजें जो है उसमें इंक्लूड कर लेंगे कि कौन से खनिज में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, द्वितीय स्थान है, तृतीय स्थान है, चतुर्थ स्थान है। जैसे कोयले की अगर मैं बात करूं तो कोयले के उत्पादन में मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है जो है देश के अंतर्गत। तो हम ये सारी चीजें भी कंप्लीट करेंगे, और आप यकीन मानिए ये क्लासेस के बाद में आपको खनिज से आने वाला एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतनी बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। तो आप सिर्फ मेरे साथ में अभी बने रहिए। अब अपन मैपिंग की चर्चा करते हैं, तो आइए अपन एक मैप बना लेते हैं। देखो अब अपन ने यहाँ पर एक ना मैप ड्रॉ कर लिया है, और अपन मैप के माध्यम से खनिजों के अग्रणी जिले मध्य प्रदेश में अंतर्गत जो अग्रणी जिले जिन खनिजों के अंतर्गत अपन उस खनिज की बात करेंगे, है ना। तो आइए अपन देखो सबसे पहले यहाँ पर ये देखते हैं कि दतिया के अंतर्गत अपन देखें तो आपको सर्वाधिक सीसा देखने को मिलेगा। सीसा में प्रथम कौन है आपका? दतिया। रॉक फॉस्फेट की अगर अपन बात करें तो सागर के अंतर्गत आता है आपका एक रॉक फॉस्फेट और एक आपका चूना पत्थर, है ना। ये दोनों ही की अगर अपन बात करते हैं तो सागर जिले के अंतर्गत ये आपको सागर जिला है, इसमें अग्रणी आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि सर्वाधिक रॉक फॉस्फेट और चूना पत्थर आपको सागर के अंतर्गत देखने को मिलेगा। देखो अब अपन आगे की बात करते हैं। देखो पन्ना में सर्वाधिक आपको हीरा देखने को मिलेगा। हीरा सर्वाधिक कहाँ पर आता है? आपका पन्ना के अंतर्गत आता है। सतना की अगर अपन बात करें मेरे दोस्तों, सतना में सर्वाधिक आपको गेरू मिट्टी का देखने मिलेगा। गेरू जो होता है, गेरू का उत्पादन सर्वाधिक आपको सतना के अंतर्गत देखने को मिलेगा। एक लाल कलर का जो है आपका मिट्टी जैसा, भुरभुरी मिट्टी जैसा एक पत्थर आता है, जो आपका जो लाल कलर की दीवारें पोतने के लिए या मिट्टी की जो दीवारें आती हैं उनको पोतने के लिए काम इसका प्रयोग किया जाता है ना। वहीं अगर अपन रीवा की अगर अपन बात करें तो रीवा में एक आता है आपका चीनी मिट्टी। देखो सर्वाधिक चीनी मिट्टी की अगर अपन बात करें, चीनी मिट्टी और जिप्सम, ये दोनों में ही अग्रणी जिला कौन सा है? आपका रीवा आता है ना। चीनी मिट्टी को क्योलिन भी कहते हैं अपन। देखो अगर अपन सब चीजों की एक एक करके बात भी करेंगे, यहाँ पर सिर्फ अभी अपन अग्रणी जिले देख रहे हैं, खनिज में कौन सा अग्रणी जिला है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका MPPSC के अंतर्गत आता है। रीवा में कहा आता है आपका चीनी मिट्टी और जिप्सम दोनों ही आते हैं। सीधी की अगर अपन बात करें तो सीधी में आता है आपका कोरंडम। सीधी में आता है आपका कोरंडम। कटनी में सर्वाधिक बॉक्साइट पाया जाता है आपका। बॉक्साइट सर्वाधिक कटनी के अंतर्गत आता है। जबलपुर की अगर अपन बात करें तो सर्वाधिक संगमरमर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सर्वाधिक संगमरमर और सूरमा मतलब कि काजल
सुरमा भी आपको यहाँ पर सर्वाधिक देखने को मिलेगा। वहीं अगर अपन बात करें होशंगाबाद में सर्वाधिक आपको देखने को मिलेगा टंगस्टन। देखो टंगस्टन सर्वाधिक आपको कहाँ देखने को मिलेगा, होशंगाबाद के अंतर्गत देखने को मिलेगा। वहीं अगर अपन बात करें बालाघाट की, तो बालाघाट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका मैग्नीज एवं तांबा, ये दोनों ही चीजें आपको बालाघाट के अंतर्गत देखने को मिलेगी। और सबसे ज्यादा एशिया की सबसे बड़ी भरवेली खदान भी आपको बालाघाट के अंतर्गत देखने को मिलेगी। ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ मैपिंग कर रहे हैं, और ये सारी की सारी चीजें मैं आपको विस्तार पूर्वक पढ़ाऊंगा। हर एक खनिज आपको अलग से डिस्क्राइब करूंगा मैं, हर एक खनिज अलग से पढ़ेंगे, अभी हम मैपिंग कर रहे हैं ना। देखो अगर अपन बैतूल की बात करें तो बैतूल में आता है आपका ग्रेफाइट और टिन, ये दोनों ही आपके कहाँ आते हैं। ग्रेफाइट और टिन की बात करें तो सर्वाधिक आपका आता है जो टिन की अगर अपन बात करें बैतूल में आता है ना, सर्वाधिक टिन और ग्रेफाइट बैतूल के अंतर्गत आता है। वहीं अगर अपन छिंदवाड़ा की बात करें तो छिंदवाड़ा में सर्वाधिक आपको अभ्रक देखने को मिलेगा। अग्रणी जिले हैं ये, सर्वाधिक दो तीन जिलों में ये खनिज पाए जाते हैं, लेकिन सर्वाधिक की अगर अपन बात करेंगे तो ये जिले आएंगे। देखो अभ्रक की अगर अपन बात करें तो वो आता है आपका छिंदवाड़ा के अंतर्गत। अब अगर अपन झाबुआ की बात करें तो झाबुआ में आता है आपका एस्बेस्टास और एक आता है आपका डोलोमाइट, ये दोनों ही आपके झाबुआ के अंतर्गत आते हैं। मंदसौर में आपका आता है स्लेट सर्वाधिक आपका मंदसौर के अंतर्गत आता है। एक आता है आपका शहडोल, देखो शहडोल यहाँ पर आता है आपका, शहडोल में आपका मिलता है यूरेनियम, है ना। कोल बेड मीथेन आपका यूरेनियम में आता है। और कोल बेड मीथेन की अगर अपन बात करें वो भी यहीं पर आपको देखने को मिलेगी। कोल बेड मीथेन की अगर अपन बात करें वो भी आपको शहडोल के अंतर्गत देखने को मिलेगी। तो ये सारे के सारे जितने भी खनिज थे अपन ने देखो यहाँ पर बात की है, टंगस्टन की बात करें या फिर रॉक फास्फेट की बात करें, चूना पत्थर की बात करें, सीसा की बात करें, मैग्नीज हो या फिर आपका तांबा हो, या फिर अगर अपन बात करें चीनी मिट्टी हो, जिप्सम हो, कोरंडम हो, बॉक्साइड हो, यूरेनियम हो, सारे के सारे खनिज जिसमें अग्रणी जिले जो भी थे जहां पर सर्वाधिक पाए जाते हैं खनिज, वहां पर अपन ने पूरी मैपिंग आपकी यहाँ पर कर ली है। अब यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप जरूर से जरूर बना लेंगे कि कौन सा जिला कौन से खनिज के अंतर्गत जो है आपका सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं, कौन सा अग्रणी जिला है। ये सारी की सारी चीजें अपन जो है इस मैपिंग के माध्यम से कर लेंगे। अब अपन एक एक करके जो है खनिजों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मैग्नीज खनिज। देखो मैग्नीज की अपन बात करते हैं तो मैग्नीज जो है आपका, अगर अपन सबसे पहले बात करें तो इसका फर्स्ट पॉइंट ये है, आपको धारवाड़ की चट्टानों के अंतर्गत देखने को आज मिलेगा। धारवाड़ की चट्टानों में मिलता है, कहां पर मिलता है, धारवाड़ की चट्टानों में आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर अपन बात करें इसके अयस्क की अगर अपन बात करते हैं तो इसके दो अयस्क होते हैं, एक होता है आपका साइलोमेलिन और एक होता है आपका ब्रोनाइट। ये दोनों ही किसके अयस्क होते हैं, आपके मैग्नीज के अयस्क होते हैं। साइलोमेलिन एवं ब्रोनाइट ये दोनों ही आपके किसके अयस्क होते हैं मेरे दोस्तों, ये दोनों ही आपके मैग्नीज के अयस्क होते हैं। वहीं अगर अपन तीसरे पॉइंट की बात करें तो ये एशिया की सबसे बड़ी खदान कहां पर आपको देखने को मिलेगी, जो है बालाघाट के अंतर्गत है। एशिया की सबसे बड़ी खदान बालाघाट के अंतर्गत है, जो कि भरवेली नाम से है। और ये याद रखना, अब आपसे पूछेगा कि भरवेली कहाँ पर है, तो भरवेली बालाघाट के अंतर्गत है, जो कि मैग्नीज की सबसे बड़ी खाने एशिया के अंतर्गत खुले मुंह की सबसे बड़ी खदान है भरवेली, जो है आपका। अगर अपन बात करें मध्य प्रदेश में मैग्नीज आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो सबसे ज़्यादा तो आपको देखने को मिलेगा बालाघाट में। उसके बाद आपको कहीं आपको छिंदवाड़ा के अंतर्गत भी देखने को मिलेगा, जबलपुर के अंतर्गत देखने को भी मिलेगा, यहां पर आपको देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में अगर अपन बात करें निचला वाला जो हिस्सा है आपका मध्य प्रदेश का, अगर अपन देखें तो निचला वाला जो हिस्सा है मेरे दोस्तों, ये वाला जो हिस्सा है आपको यहाँ पर देखो, यहाँ की अगर अपन बात करें, देखो जबलपुर में देखने को मिलेगा। और सर्वाधिक आपको देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा तो आपको बालाघाट में ही सर्वाधिक आपको देखने को मिलेगा। छिंदवाड़ा में आपको देखने को मिलेगा, छिंदवाड़ा के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। और बालाघाट में ही यहाँ पर आपकी मैग्नीज की
सबसे बड़ी जो है मैग्नीज की खदान है, वो भी एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज की खदान है भरवेली। तो ये याद रखना मेरे दोस्तों। अगर अपन बात करें, देखो अगर अपन मैग्नीज की बात करें तो भारत के अंतर्गत, भारत में उत्पादन की दृष्टि से अगर अपन बात करें मेरे दोस्तों, तो मध्य प्रदेश पहले नंबर पर आता है, मध्य प्रदेश प्रथम नंबर पर आता है। लेकिन जब भी अगर अपन भंडारण की बात करेंगे, भंडारण की अगर अपन बात करते हैं, यहाँ पर भंडारण की अगर अपन बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो भंडारण की दृष्टि से ओडिशा का प्रथम स्थान है। भंडारण की दृष्टि से किसका प्रथम स्थान है मेरे दोस्तों? ओडिशा का प्रथम स्थान है। जबकि उत्पादन की दृष्टि से देखें तो मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान आता है। भारत का लगभग 50% जो है आपका कहाँ से उत्पादित किया जाता है? भारत का लगभग कुल मैग्नीज उत्पादन का 50% मध्य प्रदेश से ही उत्पादित किया जाता है। तो उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का पहला स्थान है, भंडारण की दृष्टि से ओडिशा का यहाँ पर प्रथम स्थान है ना। और एशिया की सबसे बड़ी खदान की अगर अपन बात करते हैं भरवेली की, तो वो बालाघाट के अंतर्गत है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत बात करें तो बालाघाट अग्रणी जिला है आपका मध्य प्रदेश में मैग्नीज का। अपन ने क्या क्या फैक्टर देखे? धारवाड़ की चट्टानों में मिलता है अयस्क की साइलोमेलिन और ब्रोनाइट, दो इसके मैग्नीज के अयस्क हैं। और बाकी तो अपन ने यहाँ पर सारी जानकारी देख लिए। तो ये आपका मैग्नीज था जिससे संबंधित मैंने आप लोगों को फैक्ट यहाँ पर कवर करवाए हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें मेरे दोस्तों, तो ये आपको क्लास कैसी लगी इसके बारे में आप मुझे जरूर से जरूर बताएं। इसके अगले वाली क्लास में मैं आपको और भी अयस्कों के बारे में और भी खनिज पदार्थों के बारे में, जितने भी खनिज है हमारे, सबके बारे में अपन एक एक करके विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये क्लास भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, इसलिए इस क्लास को ज़रूर से ज़रूर जो है आप लाइक करें, जो है सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही क्लासेस में आप लोगों को रेगुलर प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो फिर मिलते हैं अपन इसके अगली वाली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद और धन्यवाद।